नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध विधा और निबंध विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 1450 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 1451 की कविता क्या है निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या कुबेरनाथ राय। तो कविता क्या है? कविता क्या है? बोले रामचंद्र शुक्ल की। कविता क्या है? किसकी है? बोले रामचंद्र शुक्ल की है। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। कविता क्या है निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधना, रसात्मक बोध के विविध रूप, कौड़ा उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र और तुलसीदास का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में व्यंजनावाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण निबंध है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1452 है कि आगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। आदतन, आत्मनेपद, त्रिशंकु या धार और किनारे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी आत्मनेपद इज राइट आंसर, है ना। जो क्रिस्तोफ का अनवरत आत्मशोध जो है आत्मनेपद से प्रेरणा मिली है। ध्यान में रखिएगा, आत्मनेपद को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे के कुछ अन्य संग्रह है। त्रिशंकु 1945 में, सब रंग और कुछ राग 1956 में, आत्मनेपद 1960 में, आल बाल 1971 में, लिखी कागद कोरे की बात अगर हम लोग करेंगे तो 1972 में, भवंती 1972 में, अंतरा 1975 में, 1977 में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जोग लिखी 1977 में, स्रोत और सेतु 1978 में, युग संधियों पर 1982 में, धार और किनारे 1982 में, कहाँ है द्वारिका 1982 में, केंद्र और प्रत 1984 में, छाया का जंगल 1984 में और सजना और संदर्भ 1985 में, अस्मृत छंदा 1989 में और संवत्सर इनके प्रमुख निबंध हैं। ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1453 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। और मित्रों, ढेर सारे प्रश्न तो आपको देखने को मिलते हैं, खासतौर से रचना के अनुक्रम को लेकर के। तो इसको पढ़ लीजिए, इसका जवाब दीजिए। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, सीधा उत्तर देखूंगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अंगद का पाँव, अद्यतन विकलांग श्रद्धा का दल और मराड़, है ना। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि विकलांग अंगद का पाँव लाल लाल होता है। इसका सही जवाब विकल्प सी था, अंगद का पाँव लाल होता है। 1958 से लाल शुक्ल का। अद्यतन है 1977 में, आगे का है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर प्रसाई, विकलांग श्रद्धा दौड़ती है ना हरिशंकर के लिए। मराल 1993 में कुबेरनाथ राय का है। ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न क्या 1454 है। कुटज के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो कुछ 1000 होते हैं और एक दो नहीं बल्कि 64,000 होते हैं। तो 64 फॉर 1964 में लिखा गया, 1000 फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो कुछ 64,000 होते हैं। निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य निबंध आप देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 1939 में, चिंतामणि भाग 2 1945 में, चिंतामणि भाग 3 1983 में और चिंतामणि भाग 4 भी है। ये ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1455 है। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो निबंध और उनके अनुक्रम को आपको सही लगाना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, छेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। व्याख्या इसकी देख सकते हैं कि व्याख्या में है अतीत के चलचित्र 1941 में, प्रबंध प्रतिमा 1940 निराला का, अतीत के चलचित्र 1941 महादेव वर्मा का, ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती का, प्रिया नीलकंठी कुबेर की है, 68 है, 1968 में लिखा गया। ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1456 है। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या होगा? जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है
और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प ए को लाख किया जाए, है ना। सबसे पहले देखिए चिंतामणि है, फिर अशोक के फूल हैं, उसके बाद चितवन की छाँ है, फिर आगे टक है। इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और आप यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं कि चिंतामणि भाग 1 1939 में रामचंद्र शुक्ल का है, अशोक के फूल 1948 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, चितवन की छाँ 1953 ईस्वी में विद्यानिवास मिश्र का है, रस आकेटक 1970 में कुबेरनाथ राय का है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1457 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। अब इसमें जवाब आपको देना है, कौन एक इसमें संगत है। जैसे विमर्श रामचंद्र शुक्ल का, रस मीमांसा राम मूर्ति त्रिपाठी की, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित का, रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए, है ना। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, यही सही है। बाकी सबको देखेंगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ गलतियां हैं, क्योंकि रस विमर्श जो है डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी का है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का है, रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र का है, रस रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, और काव्य में रस आनंद प्रकाश दीक्षित का है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। आप प्रश्न संख्या 1458 है कि चेहरे पर हिमालय किसकी रचना है। धर्मवीर भारती की, अगे की, निर्मल वर्मा की या शरद जोशी की। तो ठेले पर हिमालय कौन लेकर घूमता है, बोले ठेले पर हिमालय तो धर्मवीर भारती, जो धर्म होगा और वीर जिसके अंदर होगा वही ठेले पर हिमालय लेगा, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इसकी व्याख्या देख सकते हैं, धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय 1958 में, पसंती 1969 में, कहनी अनकहनी 1970 में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में, सविता 1977 में, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में। निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी निर्मल होती है, हर बारिश निर्मल होती है, शब्द और स्मृति निर्मल होता है, कला का जोखिम निर्मल होता है, ड्राइव से उतरते हुए व्यक्ति निर्मल होते हैं, भारत और यूरोप की प्रतिश्रुति के क्षेत्र निर्मल होते हैं, शताब्दी के ढलते वर्षों में व्यक्ति निर्मल हो जाता है, दूसरे शब्दों में निर्मल होता है, आदि अंत और प्रारंभ में निर्मल होना चाहिए। निर्मल वर्मा का ध्यान में रखिएगा। शरद जोशी जी के निबंध है यथासंभव, जीप पर सवार इलिया, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, और किसी बहाने राह किनारे बैठ, शरद में, तिलस्म शरद में होता है, दूसरी सतह तिलस शरद में, इत्त सर्व शरद, शरद पर शरद जोशी को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1459 है, कालक्रम के दिशा निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आने लगा कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी शिव शंभु के चीठे 1904-5 बालमुकुंद गुप्त का है, रसक रंजन 1920 में, श्रृंखला कड़ी 1942 में, और कल्पना 1951 में। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है, सुनते हैं यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। शिव शंभु के चिट्ठे की बात करते हैं 1904-5 में, बालमुकुंद गुप्त का है, रसक रंजन 1920 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, श्रृंखला कड़ी 1942 में महादेव वर्मा का है, और कल्पना 1951 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न क्या 1460 है कि रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। अब आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर जो विकल्प है, विकल्प ये को लाख किया जाए। शिव शंभु के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज कहाँ है द्वारिका। विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, सुनते आप सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। शिव शंभु के चिट्ठे 4-5 में होते, बुद्धि कुंद होती है। काव्य और कला तथा निबंध 1939 में होता है, जयशंकर प्रसाद का है, कुटज 1964 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कहाँ है द्वारिका 1982 में। प्रश्न संख्या 1461 है कि निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है, और नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, इस कूट के हिसाब से आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आने लगा कि नया साहित्य नए प्रश्न जो है ना, दुलारे के नया साहित्य नए प्रश्न दुलार में होते हैं। विचार और वितर्क हजार होते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, अब आधुनिक परिदृश्य आगे है, हिंदी साहित्य के जो आधुनिक परिदृश्य आगे है, मेरा परिवार महादेव वर्मा का है, ध्यान में रखिएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प बी 3, 4, 2, 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ये व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नए साहित्य नया प्रश्न जो है नंदुलारे का है, विचार वितरक हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य आगे का है, मेरा परिवार बेहतर होता महादेव वर्मा का, फिर बैतलवा डाल पर बैठा विवेकी का। कवियों की उर्मिला विषयक प्रश्न संख्या 1465, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, कवियों की उर्मिला विषयक महावीर
प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। कवियों की उर्मिला विषय की जो बात होती है ना, उदासीनता में महावीर है। कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता में महावीर है। महावीर फॉर महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कश्मीर कुसुम भारत हरिश्चंद्र का है। और संसार महानाटकशाला है भारत केश भट्ट का। प्रश्न 1463 है कि बंदे भाड़ी विनायक को निबंध संकलन के रचयिता कौन है। विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय और प्रताप नारायण मिश्र। तो बंदे वाणी विनायको एक वृक्ष है। बंदी करो बंदे वाणी विनायको बासे बंदे बासे वाणी बासे विनायको बासे वृक्ष। वृक्ष फार रामवृक्ष बेनीपुरी को ध्यान में रखिएगा। बंदे वाणी विनायको एवं गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र का है धोखा, बात, बालक, वृद्ध, आप, भौं, नारी, मुच्छ, हद, घूरे के लत्ता बीने, अपव्यय, वृद्ध, दान, ईश्वर की मूर्ति, होली अथवा होरी। प्रश्न संख्या 1464 है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंध कारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबको जवाब इसका देना होगा। तो पगडंडियों का जमाना हरिकृष्ण हरिशंकर प्रसाई का है। पगडंडी हरिकृष्ण हरिशंकर, पगडंडी हरिशंकर का है 1 अंगद का पाँव लाल लाल होता श्रीलाल शुक्ल का है। गंधमादन कुबेरनाथ का है। जीप पर सवार होती इलिया शरद में। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये का 4 और बी का 1, सी का 2 और डी का 3। विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहसून तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। पगडंडी का जमाना 1966 में हरिशंकर प्रसाई ने लिखा। अंगद का पाँव 1958 में श्रीलाल शुक्ल का है। गंधमादन 1972 में कुबेरनाथ राय का है। जीप पर सवारी लिया 1971 शरद जोशी का है। और वो फूलों वाले कैक्टस 1978 रविन्द्रनाथ त्यागी का है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न 1465 है कि निम्न में से कौन सी हरिशंकर प्रसाई की रचना नहीं है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते या जीप पर सवारी लियाँ। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी है कि जीप पर सवारी लियाँ जो है ना हरिशंकर प्रसाई की नहीं बल्कि शरद जोशी की। मैंने आपको बताया था कि जीप पर सवारी लियाँ होती हैं कब, शरद में। शरद फार शरद जोशी को ध्यान में रख लीजिएगा। जीप पर सवारी लियाँ हरिशंकर प्रसाई का निबंध नहीं बल्कि यह शरद जोशी का निबंध है। पगडंडियों का जमाना 1966 में, संचार की तवीज 1967 में, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में, फैसलन 1967 में, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 में, तुलसीदास चंदन घिसी 1986 में, कहात कबीर 1987 में, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी में, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह हैं। यथासंभव हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971 में, राह किनारे बैठ 1972 में, तिलस में 1973 में, दूसरी सतह 1975 में, सर्वत्र 2000 में, इत्यादि शरद जोशी के निबंध हैं। प्रश्न संख्या 1466 है कि जीवन काल के दृश्य निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लाभ किया जाए। विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1467 रचना के आधार पर, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंधों का, निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम आपको बताना है 1467 के हिसाब से। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लाभ किया जाए, है ना। श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर और आत्मनिपद। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि श्रृंखला कड़ियाँ 42,000 महादेव वर्मा का है। अशोक के फूल 1948,000 है, 48 में लिखा गया है। अर्धनारीश्वर 52 रामधारी सिंह दिनकर, आत्मनिपद 1960 आगे की रचना है। अब प्रश्न 1468 है कि निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये देखिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निबंध और निबंधकार को उनके जो है सामने सुमेलित करना है। मजदूरी और प्रेम पूर्ण होती है। पूर्ण फार अध्यापक पूर्ण को ध्यान में रखिएगा। कूटज हजार होते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मेरे राम का मुकुट भीग जाए तो विद्या में निवास कराइए। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल की है। लोभ और प्रीति किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की है, ध्यान में रखिएगा। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो विकल्प है ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 5। विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था
हाँ, जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है। सुनते हैं आप सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मजदूरी और प्रेम पूर्ण होती है अध्यापक पूर्ण का। कुटिल हजार होते हैं हजारी प्रसाद। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो मेरे निवास चाहिए, विद्या निवास चाहिए। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल की, रसा के टक कुबेरनाथ का। प्रश्न संख्या 1469 है कि बट पीपल के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाद, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर राम कुमार वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो बट पीपल होता है ना, रामधारी सिंह दिनकर का है। ध्यान में रख लीजिएगा और ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा, है ना। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं और प्यारा सा व्याख्या है कि मिट्टी को 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, रेती के फूल 1954 में, और बेड़ू बन 1958 में, उजली आग 1956 में, बट पीपल 1961 में, साहित्य मुखी 1968 में इत्यादि रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1470 है कि आत्माराम के टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। जवाब आपको देना है 1470 के हिसाब से। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ये गोविंद नारायण मिश्र है, बी गोपाल राम गहमरी है, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बाल मुकुंद गुप्त है। तो आत्माराम के टेटे करते ही बाल मुकुंद गुप्त, बुद्धि कुंद हो जाती है, बाल मुकुंद गुप्त को ध्यान में रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख में अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने एक व्यंग्य लेख लिखा था, जिसके प्रत्युत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगुन नरक ठिकाना नाही नामक लेख कल्लू अलहद के नाम से लिखा। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद का पक्ष लेते हुए आत्माराम के टेटे नामक लेख लिखा। इस लेख में आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त है। प्रश्न के 1471 निर्मल वर्मा द्वारा निबंधों का संग्रह नहीं है। कला का जोखिम, शब्द और स्मृत, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए। तो चिंतन मुद्रा, चिंतन की, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। तो चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का, यही विकल्प सी रचना जो है निर्मल वर्मा का नहीं थी, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब निर्मल वर्मा की रचना आप देख रहे हैं कि चीणों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृत, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि अंत और प्रारंभ। प्रश्न संख्या 1472 प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाख के जय अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटर्क, अशोक, आलोक परवीज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। और आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि अशोक के फूल 1948 है, कल्पलता 51 का है, मध्यकालीन धर्म साधना 52, विचार और वितर्क 57, विचार प्रभाव 59, कुटज 1964, साहित्य साचर 1972 में, आलोक पर्व 1965 में। अब प्रश्न 1473 है कि चक्कर कलब के रचनाकार हैं अमृतलाल, नागेंद्र, यशपाल, बाल मुकुंद गुप्त। तो चक्कर कलब है, बोले यस, यशपाल का ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 1474 है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रहों को सही अनुक्रम में लगाना है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है डी को लाग किया जाए, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारे। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए इनकी रचना देख सकते हैं। त्रिशंकु, शबरंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आलबाल, लिखी कागत कोरे, भवंती, अंतरा, जोग लिखी, अदतन, स्रोत और श्रेतु, संवत्सर, धार और किनारे, युग संधियों पर, कहाँ है द्वारिका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृत छंदा इत्यादि आगे के निबंध संग्रह हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 1475 एक निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? 1475 का जवाब आप सबको देना और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प सी को लाग किया जाए। प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चैन। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला के निबंधों का सही अनुक्रम है प्रबंध पदम 1934 में, प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1951 में, चैन 1957 में और संग्रह 1963 में। बिल्कुल सही है। प्रश्न 1476 है कि नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? भारतन
प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। नाक, पेट, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भाव, नारी, मुच्च, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग आदि प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध है। अब प्रश्न क्या 1477 है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। सबसे पहले जो है कदम की फूली डाल, चंदन तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है ना। देख सकते हैं कि चितवन की छाँव 1953 में, कदम की फूली डाल 1956 में, तुम चंदन हम पानी 1957 में, मैंने सिल पहुँचाए 1966 में, परंपरा बंधन नहीं 1976 में, तमाल के झरोखे से 1981 में, संचरी 1982 में, अंगद की नीयत 1984 में, शेफाली झर्रे 1989 में और लांगो रंग सीरीज की याद आई इत्यादि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह। प्रश्न का 1478 है शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। अब शरद जोशी के जो निबंध हैं उनका संग्रह किस प्रकार से है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलस्म या तत्त सर्वत्र ध्यान में रख लीजिएगा। शरद जोशी के निबंधों का प्रकाशन अनुक्रम इस प्रकार है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 में, जीप पर सवारी लिया 1971 में, किसी बहाने 1971 में, राह किनारे बैठ 1972 में, तिलस्म 1973 में, दूसरी सतह 1975 में, इत्त सर्वत्र है ना 2000 में, यथासंभव इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न का 1479 है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। शंकर प्रसाद, शांत प्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी या फिर मुखरधर पांडे। तो 1479 का बिल्कुल सही जवाब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। यथार्थवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद का है, वृत्त और विकास शांत प्रिय द्विवेदी का है, रीति और शैली नंदुलारे वाजपेयी का है, हिंदी और छायावाद मुकुरधर पांडे का है। प्रश्न का 1480 प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर इसका जो सही अनुक्रम होगा विकल्प सी होगा कि सबसे पहले इतिहास तिमिर नाशक, शिव शंकर चिट्ठे, साहित्य देवता और सीढ़ियों पर धूप ईंधन में रखिएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि इतिहास तिमिर नाशक है 1873 में शिव प्रसाद सितारे हिंद का, शिव शंकर चिट्ठे 1904 में बाल मुकुंद गुप्त का, साहित्य देवता 1943 में महाकलाल चतुर्वेदी का और सीढ़ियों पर धूप लेता है 60 में रघुवीर शाह। प्रश्न के 1481 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। विचार कौस्तुभ, विचार मणि, विचार वैन, विचार वेथी। विकल्प डी विचार वेथी इज राइट आंसर, है ना। चिंतामणि पहले विचार वेथी थी, चिंतामणि पहले विचार वेथी थी, ध्यान में रख लीजिएगा। सर्वप्रथम 1930 में विचार वेथी नाम से प्रकाशित हुआ था चिंतामणि, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न का 1482 कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ये ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार के अंतर्गत आते हैं, रामचंद्र शुक्ल नहीं आते। प्रश्न का 1483 बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। अब बसंत आ गया उत्कंठा नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उनके अंदर विद्या निवास है। इनके अंदर विद्या निवास हो गई इसलिए क्योंकि बसंत आने पर भी उत्कंठा नहीं है, तो उनके अंदर विद्या निवास होगा, ध्यान में रखिएगा। विद्यानिवास मिश्र का है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध चुमचंदन हम पानी, चितवन की छाँ, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, धर्म और हिंदू धर्म और संस्कृत, प्रलय की छाया आदि विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न का 1484 है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय। तो 1484 का जवाब भी आगे से विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी रामवृक्ष बेनीपुरी राइट आंसर, है ना। निबंध शैली से पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी है।
छायावादोत्तर ललित निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी ने पत्रकारिता के स्तर से अपनी निबंध शैली विकसित की। इनके निबंधों में राष्ट्रीयता, भावुकता या मुजस्विता की प्रधानता है। गेहूं बनाम गुलाब तथा बंदे बाणी विनायको आदि रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे भी भावुकता प्रधान निबंध संग्रह है, जबकि ठलुआ कलब, फिर निराशा क्यों, मेरी सफलताएं कुछ उतले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापताचार, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ है, अप्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध आदि बाबू गुलाब राय के निबंध हैं। प्रश्न 1485 प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष बेनी, वगे, दिनकर, मुक्तिबोध। तो 1485 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि प्रसाद पंत मैथिली है ना, विकल्प सी दिनकर इज राइट आंसर है ना। दिन करते हैं, दिन भर काम करते हैं प्रसाद पंत मैथिली है ना। अब प्रश्न 1486 विक्रम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, आगे और इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों को जब आगे से विकल्प एक को लाख किया जाए, विकल्प ये चंद्र शर्मा गुलेरी राइट आंसर। द्विवेदी के निबंधकार चंद्र शर्मा गुलेरी विक्रम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। गोबर गणेश, कछुआधर, मार्स महकुठाव आदि गुलेरी जी के अन्य निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में संग्रहित है। त्रिशंकु, सवरंग और कुछ राग, आत्मनेपल, आलवाल, लिखी कागज कोरे, अंतरा, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारिका, केंद्र परिधि, छाया का जंगल, सजना और संदर्भ, अस्मित छंदा, संवत्सर और भवंती आदि आगे के निबंध हैं। 1487 शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो श्री राम शर्मा इज राइट आंसर। विकल्प बी को लॉक कर लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1488 है कि धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और मुक्तिबोध। तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान तीनों क्या है? दिन भर होता है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान दिन भर भार दिनकर को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इनकी व्याख्या देख सकते हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह निबंध विधा की रचना है। इनके अन्य निबंध है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, हमारी सांस्कृतिक एकता, बेणुबन, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता, बट पीपल और साहित्य मुखी आदि। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। अब प्रश्न 1489 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य और कुटज। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प सी को लाख किया जाए, नया साहित्य के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। कबीर, अशोक के फूल, कुटज के अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर्य साहित्य आदि इत्यादि पुस्तकें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब प्रश्न 1490 है कि किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, ऋणात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जब विचारात्मक निबंध होता है तो उसमें समाज शैली होती है, विचारात्मक में समाज शैली होती है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न 1491 है निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रसाकेटक, मेदाम का मुकुट भीग रहा है, सीरीज की याद आई। तो विद्यानिवास मिश्र का रसाकेटक नहीं है, रसाकेटक कुबेरनाथ राय का है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। व्याख्या भी दे सकते, रसाकेटक के अलावा जितने भी प्रश्नांकित अन्य सभी विकल्प हैं विद्यानिवास मिश्र के हैं। रसाकेटक कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया है। प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, विषाद योग आदि कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध हैं। अब प्रश्न संख्या 1492 है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकार से, श्रद्धा भक्ति से, कविता क्या है और करुणा से। तो 1492 के हिसाब से आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी श्रद्धा और भक्ति इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, श्रद्धा भक्ति। अब प्रश्न 1493 है कि निबंध संग्रह श्रद्धता के निबंधकार कौन है? विवेकी राय, निर्मल वर्मा,
धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो देखिए सभ्यता के लेखक कौन है, जवाब आपको देना है। सभ्यता जो होता है ना वो वीर होता है, धर्म और वीर होता है। जो व्यक्ति धर्म और वीर होता है वही सभ्यता होता है। शब्द कौन कह सकता है? जो धर्म होगा और वीर वाला, है ना। धर्म वाला व्यक्ति ही शब्दों के द्वारा आपको मार गिराएगा, धर्म वाला व्यक्ति ही जो वीर व्यक्ति होगा, है ना। निबंध संग्रह सभ्यता के निबंधकार धर्मवीर भारती, इनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं ठेली पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कुछ चेहरे कुछ चिंतन। अब प्रश्न 1494 है, कौन सा निबंधकार भारतीय द्वीप का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प बी को लाख किया जाए, बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर। बात करें बाल मुकुंद गुप्त, तो बाल मुकुंद गुप्त ये जो है दिव्य द्वीप के निबंधकार हैं, भारतीय द्वीप के नहीं है। भारतीय द्वीप के भारतचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट इत्यादि हैं। अब प्रश्न 1495, ज्ञान राज का संचित कोश का नाम ही साहित्य है, उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नरेंद्र वाजपेयी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, मुक्तबोध की। तो 1495 का जवाब आ गया कि ज्ञान राज का संचित है तो फॉर महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा और विकल्प सी को हमेशा के लिए लाख कर लीजिए। प्रश्न 1496 कि मैंने स्मृत के दीप जलाए किसकी रचना है? राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन, रामवृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु और रामनाथ सुमन। तो मैंने स्मृत के दीप जलाए तो रामनाथ सुमन दौड़े आए, रामनाथ सुमन दौड़े आए, यानी रामनाथ सुमन को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न 1497, मारस मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रशेखर गुलेरी, धर्मपुर सिंह। तो मारस मोहि कुठाव कछुआ धर्म है कौन? गुलेरी का, गुलेरी को ध्यान में रखिएगा और विकल्प सी को आप लोग लौट लीजिए। मारस मोहि कुठाव कछुआ धर्म चंद्रप्रभा गुलेरी के प्रसिद्ध निबंध हैं। गुलेरी भारतीय द्वीप के प्रमुख निबंधकार हैं। गुलाब राय के प्रमुख निबंध है ठरुआ कलम, फिर निराशा क्यों, मेरे निबंध, जीवन पथ, कुछ उतले कुछ गहरे। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधकार हैं शिव शंभू का चिट्ठा, सरदारपुर सिंह की प्रसिद्ध निबंध, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। अब प्रश्न 1498 है कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेर नाथ राय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्षर विकल्प बी को लाख के, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व कितने होते हैं? 1000 होते हैं। 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिएगा। अशोक के फूल 1000 होते हैं, कल्पलता 1000 होती है, मध्यकालीन धर्म साधना बोध 1000 होता है, विचार और वितर्क 1000 होता है, विचार प्रवाह 1000 होता है, कुटज 1000 होते हैं, साहित्य के सहचर तथा आलोक पर्व 1000 होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ध्यान में रखिएगा। जबकि खरगोश की सींग, संतुलन, बैरंग आदि प्रभाकर माचवे के निबंध ध्यान में रखिएगा। कर्म के बिना वह लूला लगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धर्म के लिए, ब्रह्म के लिए, भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, वह जो है धर्म के लिए आ गया है। विकल्प ए धर्म इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब यह सुनते रहे, सब यहाँ पर दिख रहे, निश्चित रूप से आपसे बधाई के बात है। और संख्या 1500 है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता या फिर विनोद प्रियता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लाख किया जाए। प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध है उस निबंधों की प्रधानता है कि विनोद प्रियता उसमें होती है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी को आप लोग लाख कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।